नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाना सीखा। किरण आरेख से किस तरीके से बिंब के प्रतिबिंब बनते हैं उनको सीखा। चिन्ह परिपाटी हमने सीखी, आवर्धन जाना। आज हम बात करेंगे दर्पण सूत्र पर। अवतल या उत्तल किसी के लिए दर्पण सूत्र ये है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये होता है। आइए आज हम इसी पर देखते हैं कि इसको निगमित कैसे किया जाए, किस प्रकार इस सूत्र को प्राप्त किया गया है। ये अवतल और उत्तल दोनों पर काम करता है। तो अब यहाँ पर देखें, एक हमने किरण आरेख के माध्यम से एक चित्र बनाया हुआ है और इस चित्र में देखें तो हमें ये देखिए हमारा बिंब है और यहाँ प्रतिबिंब बना है। इस स्थिति को देखें कि ये एक हमारे पास अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, वस्तु यहाँ रखी गई है, ये ए बी वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश के रूप में बन रहा है। इसमें देखें बिंब की दूरी। अब दूरी को हम कहाँ से मापते हैं? दूरी को हम यहाँ ध्रुव से बाएं और दाएं के तरफ मापते हैं। तो ये देखिए बिंब हमारा किधर है, वस्तु किधर है, ध्रुव से बाईं ओर है। तो देखिए बिंब की दूरी कहाँ, ए से पी के बीच की जो दूरी, ये हमारी बिंब की दूरी है जिसको हम ए पी कह रहे हैं। और बाईं तरफ की, इससे ध्रुव से बाएं तरफ की सभी दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया -u। बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी को हम u कह रहे हैं। प्रतिबिंब हमारा देखिए यहाँ बना हुआ है, तो a डैश p ये है हमारे प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूर पर बना है इसके बीच की जो दूरी है वो हमारी प्रतिबिंब की दूरी a डैश p है। तो ये क्या है, उसको हम v कहते हैं। अब यहाँ फोकस, यानी कि फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। वो क्या है, फोकस दूरी हमारी f से p के बीच की दूरी, इसको हम -f के रूप में लेंगे क्योंकि सभी दूरियां ये ध्रुव से बाईं तरफ की है, इसलिए सभी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको CT, ये क्या है, -2f। अब यहाँ से देखेंगे कि कुछ दूरियां बाद में आएंगी, उनको हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए बिंब है और इसका यहाँ प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ बिंब से एक हम समांतर किरण लिए हुए हैं BM, जो परावर्तन के पश्चात आपका ये फोकस से होकर के गुजर रही है। दूसरी हमने ले लिया वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली, जो अपने मार्ग पर पुनः परावर्तन के पश्चात वापस हो जाएगी। ये दोनों किरणें एक जगह पर यहाँ पर मिल रही हैं, यहीं पर इस बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है a डैश b डैश के रूप में। अब यहाँ हम अगर देखें तो इस चित्र में अगर हम देखें तो हमें यहाँ एक त्रिभुज मिल रहा है BAC, ये त्रिभुज मिल रहा है, दूसरा B डैश A डैश C ये मिल रहा है। ये दोनों त्रिभुज में अगर हम चर्चा करें तो अब यहाँ पर देखिए BAC तथा B डैश A डैश C में अगर हम देखें तो ये दोनों त्रिभुज में कुछ समानता दिख रही है। उस समानता पर अगर हम विचार करें तो क्या कह रहे हैं कि कोण जो हमारा BAC, ये जो BAC ये जो कोण है, ये कोण है 90 अंश का। वही यहाँ पर है B डैश A डैश, ये भी कोण कितना है, 90 अंश का।
यहाँ इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो ये कोण हमें 90 अंश का मिल गया। दूसरा यहाँ पर देखें तो ये और ये कोण कौन सा ACB या BCA, ACB यही बराबर किसके हैं A' C और B'। क्यों? क्योंकि ये देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण कहे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। जब देखिए किसी त्रिभुज में दो कोण में समानता दिखे तो तीसरा कोण अपने आप ही उसमें समान होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABC जो कोण होगा वो A'-B'-C के बराबर होगा। तो यहाँ से एक चीज हमें दिखेगी कि ये तब संभव होगा जब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, उसका एक गुण है कि समरूप त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज जो होता है वो भुजाओं में उसके आनुपातिक समानता होती है। तो अब यहाँ देखिए इन त्रिभुजों में AB और A'-B का जो अनुपात होगा वही AC और A'-C में अनुपात होगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया, देखिए ये समरूप त्रिभुज के गुण से हमने दिया। इसी प्रकार अब हमारे पास देखिए एक दूसरा भी है कि M से एक हम लंब डाल दिए MN, तो यहाँ भी ये 90 अंश का कोण और यहाँ भी देखिए 90 अंश का कोण। तो त्रिभुज अब देखिए कौन सा लिया हमने, त्रिभुज हमने ले लिया है MNF तथा B'-A'-F। देखिए MNF और B'-A'-F में जब ये त्रिभुज हमने लिया तो यहाँ से देखिए इन दोनों त्रिभुजों में भी हम अगर देखें तो ये कोण 90 अंश का, देखिए कौन सा कोण कह रहे हैं कि MNF ये वाला कोण और ये B'-A'-F ये कोण 90 अंश के हैं और ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखें कि दोनों त्रिभुज ये MNF और B'-A'-F ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ भी समरूपता के गुण को वो निर्धारित कर रहे होंगे, यानी कि समरूपता के गुण का पालन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये MN जो है ये इसके बटे ये A'-B' ये बराबर किसके होगा, अब देखिए FN और इसके बटे A'-F के। तो देखिए FN के बटे A'-F के। अब यहाँ से देखें कि ये AB ये देखिए BM ये समांतर है AP के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये MN बराबर किसके है, AB के। AB और MN आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB के बटे A'-B' ये बराबर हमारा किसके हो जाएगा, FN। देखिए FN के बटे किसके हो जाएगा, A'-F के। अब यहाँ से देखें कि अगर हम कहें कि ये द्वारा अत्यंत छोटा होगा, इसको हम यहाँ लाएं तो देखिए जो FN है ये क्या हो जाएगा, ये M हमारा P के निकट आएगा तो N भी हमारा P के निकट हो जाएगा। इसलिए उस समय हम कहेंगे कि जो हमारा FN है ये FN जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, FQ के बराबर हो जाएगा। तो इसमें FN की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, FP रख लेंगे। तो ये देखिए ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया, यहाँ समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो बायां पक्ष दोनों के आपस में बराबर है। बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से हमें मिल गया, देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमें क्या मिल गया कि AC के बटे A'-C ये बराबर किसके होगा, FP के बटे A'-F के। तो अब यहाँ से हमें देखिए ये चीज मिल गई। अब ये जब मिला तो अब यहाँ देखें कि ये हमें क्या चाहिए, AC यानी कि A से C का ये दूरी हमें चाहिए।
लेकिन ये दूरी हमें पता नहीं है कि कितनी है। तो क्या करें कि हमारे पास AP की दूरी पता है और CP की दूरी पता है। तो देखिए AC को हम ज्ञात किए हैं AP माइनस CP, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -u और माइनस 2f, तो ये हो गया ये। देखिए वो सारी दूरियां हमने यहाँ निकाली है। तो A' अब देखिए A' ये यहाँ से यहाँ तक का हमें दूरी चाहिए थी, तो ये दूरी हमें पता नहीं है। तो हमें पता क्या है, C से P तक की दूरी पता है, A' से P की दूरी पता है, तो CP माइनस A' कर दिया जाए। इसमें से इसको घटा दिया जाए तो ये दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये दूरी हमने ज्ञात कर ली है, ये है -2f प्लस BK। और तीसरा है A'(F), ये दूरी A'(P) जो हमें पता है और F भी पता है, तो उसमें से ये पता हो जाएगा। तो ये तीनों हमने दूरियां निकाल ली। अब इसी सूत्र पर हमने ये मान रख दिए। क्या है मान? AC का मान है -s माइनस u प्लस 2f का, और A' का -2f प्लस b का, तो FP का -f है और A'(F) का है -b प्लस f। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, इसका गुणा कर दिया गया, तिर्यक गुणा कर लिया गया है। तो अब देखें, जब यहाँ हमने गुणा किया -u का इसके साथ गुणा किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस ub हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस क्या हो गया, uf हो गया। अब यहाँ प्लस 2f का इसमें गुणा करना है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, -2vf हो गया, और ये प्लस 2f है, उसका गुणा प्लस f से करें तो प्लस f² हो गया। अब इसका गुणा देखिए, -f का गुणा इनमें करना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2f² और माइनस प्लस माइनस fb, तो ये हो गया हमारा यहाँ से। तो यहाँ देखें कि बराबर के इधर भी 2f² है, इधर भी 2f² है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। बचा जो है वो ये है, बचा जो है वो हमारे पास ub, आप देखें बचा है ub, बचा हुआ है तो ub हमने, और ये जो निगेटिव है उनको हमने सब इधर ले लिया, तो हमारे पास आ गया, देखिए इधर -vf है और प्लस 2vf है और प्लस uf है। तो यहाँ से देखिए इसमें से 2vf में से एक vf निकला, तो हमारे पास vf बचा और प्लस uf बचा। तो देखिए ub, ये जो हमारे पास है ub बराबर vf और प्लस uf के, तो अब दोनों पक्षों में uvf से भाग दे दें, तो हमारे पास देखिए दोनों पक्षों में भाग दे दिया गया है, तो यहाँ से ub से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/f, और यहाँ से देखिए vf कट जाएगा, तो 1/u, और यहाँ से uf कट जाएगा, तो 1/v। तो ये आपका दर्पण का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसको ध्यान से आप इसको देखेंगे तो ये आपके दर्पण सूत्र को प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण का भी प्राप्त किया जा सकता है।